एमएच एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मौर्य काल भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। सही जवाब है 3, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस की पुत्री जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया, लूसी, हेलेना, एलिजा, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है 2, हेलेना। नोट, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया तथा दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेमिसडाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दिए। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को कहा है अलिट्रोकेडस, अमित्रोचेड्रस, अमित्रकेटे, सिंहासन। सही जवाब है 2 नंबर, अमित्रोचेड्रस। नोट, यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेड्स कहते थे। अगला प्रश्न है, स्ट्रेबो ने बिंदुसार को क्या कहा, अलिट्रोकेडस, अमित्रचेते, अमित्रगात, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है 1, अलिट्रोकेडस। नोट, स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेडस कहा है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को अमित्रगात किसने कहा, प्लूटार्क ने, स्ट्रेबो ने, फ्लीट ने, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है 3, फ्लीट ने। नोट, फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रगात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया है। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में किसे भेजा, डाइमैक्स, डायोनिसस, मेगस्थनीज, मिनांडर। सही जवाब है 2, डायोनिसस। नोट, बिंदुसार के समय मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नाम के एक राजदूत को भेजा था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ 2 बार विद्रोह हुआ, कलिंग में, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, सौराष्ट्र में। सही जवाब है 3, तक्षशिला में। नोट, दिव्यावदान नामक ग्रंथ में बिंदुसार के समक्ष तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए क्रम से किसे तक्षशिला भेजा, अशोक और सुसीम को, सुसीम और अशोक को, कालाशोक और अशोक को, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है 1, अशोक और सुसीम। नोट, तक्षशिला में 2 बार हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक व फिर सुसीम को भेजा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से किन वस्तुओं की मांग की, सूखे अंजीर, मदिरा, एक दार्शनिक, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है 4, उपर्युक्त सभी। नोट, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस मौर्य शासक को देवना प्रियदर्शी इत्यादि से संबोधित किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, सुसीम को। सही जवाब है 3, अशोक को। नोट, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक लगभग 269 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन 275 ईसा पूर्व में ही मगध के सिंहासन पर अशोक आसीन हो गया था। अभिलेखों में अशोक को देवना प्रियदर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है,
अशोक का मार्स की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से। सही जवाब है 1, मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम अशोक मिलता है सारनाथ स्तंभलेख में, सांची स्तंभलेख में, मार्स के तथा गुर्जरा के लेख में, उपर्युक्त सभी में। सही जवाब है 3, मार्स की तथा गुर्जरा के लेख में। नोट, सर्वप्रथम मार्स की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है, गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक ही मिलता है। अगला प्रश्न है, अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया? 8वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 13वें वर्ष में। सही जवाब है 2, 7वें वर्ष में। नोट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर एवं खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अगला प्रश्न है, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, पुरोहित वर्ग की सामाजिक स्थिति को कम करना, सामाजिक एकता और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करना, ब्राह्मण धर्म की कुरीतियों को कम करना। सही जवाब है 3, सामाजिक एकता और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करना। नोट, अशोक ने धर्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही हेतु संहिता तैयार की, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकता व विकास को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, अशोक ने लगभग किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? 260 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व। सही जवाब है 3, 261 ईसा पूर्व। नोट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहारिक, युक्त, राजूके, प्रादेशिक। सही जवाब है 1, अग्रहारिक। नोट, अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जो कि युक्त, राजूक तथा प्रादेशिक थे। युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते तथा उसका लेखा जोखा रखते थे। राजूके ये पद बड़ा महत्वपूर्ण होता था। अशोक ने अपने चौथे स्तंभ लेख में राजूक में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। राजूक पहले राजस्व विभाग का कार्य करते थे किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। प्रादेशिक ये मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। अगला प्रश्न है, एसोमेलित का चयन कीजिए। तीर्थ शीर्षस्थ राज्याधिकारी, नागरक नगर प्रशासन का अध्यक्ष, नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व, सन्निधाता जन उपयोगी कार्य का अध्यक्ष। सही जवाब है 4, सन्निधाता जन उपयोगी कार्य का अध्यक्ष। व्याख्या, सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।